जूनियर जजेस की तैनाती का मामला। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन में वोट देने पर कौम से माफी मांग ली है। बादशाह एक इंटरव्यू में उन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि जुडिशल कमीशन में जूनियर जजेस को वोट डालने के लिए उस वक्त की अस्करी क़यादत ने कहा था कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान जजेस की तैनाती पर तनाव ठीक नहीं, इसलिए जूनियर जजेस को वोट डाल दिया जाए। हालांकि हुकूमत के नुमाइंदे जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में इन जूनियर जजेस को वोट डालने से इनकार कर चुके थे, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस अपने नामजद करदा जजेस को तैनात कराने में नाकाम रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का काम मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती कायम रखना है। मुल्क में कहीं भी मेरिट की खिलाफ वर्जी हो तो लोग अदालत का ही दरवाजा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क में शफाफ मेरिट को कायम रखने के लिए काम करता है, हुकूमत को मेरिट की खिलाफ वर्जी से रोकता है, आम शहरियों को एक दूसरे का हक खाने से रोकता है। स्कूलों कॉलेजों में दाखिलों से लेकर नौकरियों की तकसीम तक मेरिट को कायम रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतें ही किरदार अदा करती हैं। लेकिन अगर अदलिया में मेरिट की खिलाफ वर्जी हो जाए तो कहाँ जाएं? अगर अदालत के किसी फैसले से आईन और कानून की नफी हो जाए तो क्या किया जाए? अगर कहीं भी जूनियर की प्रमोशन जायज नहीं तो अदलिया में कैसे जायज है? सादा सी बात है कि अगर आप किसी को प्रमोट नहीं करते तो इसकी कोई ठोस वजह होनी चाहिए। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन का कोई तरीकाकार होना चाहिए, कोई कवायद होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी अपने खतूत में यही मुतालबा किया था कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए कोई कानून, कोई ज़ाब्ता और कोई तरीकाकार होना चाहिए। अगर सीनियरिटी मेरिट और ज़ाब्ता है तो सबको इसी के असूल पर लाना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि एक को सीनियरिटी पर लाएं, दूसरे को बगैर सीनियरिटी के ले आएं? हुकूमत के पास जुडिशल कमीशन में दो वोट हैं, एक वफाकी वजीर कानून और दूसरा अटॉर्नी जनरल का वोट है। इस दफा ये दो वोट बहुत अहम हो गए थे क्योंकि अदलिया के अपने अंदर तकसीब इस कदर वाज़ेह थी कि इनके साथी सीनियर जजेस चीफ जस्टिस के नामजद करदा जूनियर जजेस को वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए चीफ जस्टिस के पास हुकूमती वोट के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। अब जब आजम नजीर तारड़ ने इस हवाले से जो इंकशाफ कर दिया है तो मामला और भी मुतनाज़ा हो गया है। सवाल यह है कि साबिक एस्टैब्लिशमेंट को जूनियर जजेस की प्रमोशन में दिलचस्पी क्यों थी? क्या वो चीफ जस्टिस की हिमायत में ऐसा कर रहे थे या वो इन जूनियर जजेस की प्रमोशन में खुद दिलचस्पी रखते थे? क्या आजम नजीर तारड़ को इस्तीफा देने के लिए भी इसलिए मजबूर किया गया था कि उन्होंने पहली दफा में वोट नहीं डाले थे? अदलिया की आजादी और खुद मुख्तारी की बात खुद अदलिया करती है। अदलिया की आजादी का आइन भी तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन क्या ये बात अजीब नहीं कि कोई ऐसा तरीकाकार नहीं बन सका जिससे जजेस की तैनाती खुदकार निज़ाम के तहत हो सके? सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती तो आजकल ज़बान ज़दे आम है, लेकिन हकीकत यह है कि हाई कोर्ट्स में भी जजेस की तैनाती का कोई मजबूत और मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं है। वहाँ भी चीफ जस्टिस की मर्जी से ही नाम सामने आते हैं। मैं तो समझता हूँ आला अदलिया में बराह रास्त जजेस की तैनाती ने निज़ाम अदल के मयार और वक़ार में कोई खातिर खा इजाफा नहीं किया है। इससे निज़ाम अदल सियासत का शिकार हुआ है। क्या ये बेहतर नहीं कि अब मातहत अदलिया से जजेस को हाई कोर्ट में लाना शुरू किया जाए? इन्हें काम का बेहतर तजर्बा भी होता है, वो निज़ाम इंसाफ की पेचीदगियों को भी जानते हैं, वो बुनियादी तौर पर ज्यूरिस्ट होते हैं, वकील नहीं होते। इसलिए अगर वो आला अदलिया में आएंगे तो निज़ाम इंसाफ बेहतर हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का मौक़िफ़ है कि सीनियरिटी का असूल ही बेहतरीन है तो फिर जूनियर जजेस को लाना नाकाबिले फ़हम है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम नजर आ रही है इसका आगाज जूनियर जजेस को लाने से ही शुरू हुआ है। सीनियर जजेस जूनियर जजेस को लाने के कल भी हक में न थे, आज भी नहीं है। सीनियर जजेस को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस को अहम बेंच में लाने की वजह से भी सवाल पैदा हुए हैं। बेंच फिक्सिंग जैसे तनाज़ात को जन्म दिया है, अदलिया और पार्लियामान की लड़ाई को जन्म दिया है जो सबके सामने है। पार्लियामान का इजलास रोज नजर आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट मुमकिन नहीं। अगर वहां भी फैसले हो जाएं तो तनाज़ा ही खत्म हो जाए, लेकिन शायद वहां भी वही फैसले होने का खदशा है जो पार्लियामान में हो रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि मुल्क के तमाम इदारों में तो मेरिट पर तरक्कियां और तैनातियां हों, लेकिन अदलिया इस असूल से मुबर्रा हो। फिर सवाल भी उठेंगे और तनकीद भी होगी।